हाँ ओके। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। एक बार आ जाएं कुछ बच्चे और फिर अपन कर लेते हैं। ओके तनीषा। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की यही वाला आपके स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर? हाँ दीदी। कैसा हुआ आता था? हाँ 15 मार्क्स आ गए 19 में से। आहा, नाइस। आज तो ट्यूशन थी नहीं, तो ट्यूशन तो कोई गया नहीं होगा, राइट? सब लोग घर पे हो? चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, नॉट वेटिंग एनी मोर। हमको स्टार्ट करना है अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। इससे पहले हम इनका देखें, इन्होंने क्या पॉइंट्स बताए हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है उससे क्या फायदा हो रहा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज पीपल आर गेटिंग बिकॉज ऑफ ई बिजनेस? तनीषा देख लिया? क्लास के बाद खोल के देख लियो अच्छे से। बताओ क्या फायदा ऑनलाइन बिजनेस करने का, क्यों दुकानों पे काम नहीं करते? न्यू ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स। इन्वेस्टमेंट कम होता है। कॉस्ट कमेंट रिडक्शन। कमेंट्स में लिख दो ताकि मुझे ध्यान रहे कि किसने क्या लिखा है। ई बिजनेस कहीं से भी चल सकता है, पहला कुलदीप ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। आज आप गुजरात में बैठे हो, ऑनलाइन काम करो, बहुत आसानी से पंजाब हरियाणा सब जगह के कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। कहीं भी बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर शॉप होती तो सिर्फ गांधीधाम आदिपुर के लोग आते। सो कुलदीप का पॉइंट करेक्ट, कहीं से भी कर सकते हैं। समरीत का पॉइंट करेक्ट, कॉस्ट सेविंग होता है। को मुझे एक्सप्लेन करो कि कॉस्ट सेविंग क्यों होता है? खर्चा क्या कम बच गया इसके? इन्वेस्टमेंट। कैसे? क्या इन्वेस्ट नहीं देखो करना? क्योंकि ऑनलाइन होता है ना तो। हाँ तो खर्चा कैसे जैसे बचा? कि हमको दुकान, अगर जैसे तो कि हमको अपने बिजनेस स्टोर से सेटअप करना। खोलने। करेक्ट। We don't have to open the stores, we don't have to say spend another money for electricity or something, कुछ नहीं। घर पे है, ऑनलाइन डालते रहो, कोई ऑर्डर आता है उस हिसाब से दे दो, तो खर्चा बच गया, परफेक्ट। जितना खर्चा कम होता है उतना प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो और अच्छी बात हो गई। कन्वीनियंस है, दीदी खरीदने वाले को भी। घर हाँ पे जी, ही सब घर बैठे ही हो जाता है। सब घर बैठे हो जाता है, करेक्ट। कन्वीनियंस मतलब खरीदने वाले को भी फायदा है, बेचने वाले को भी फायदा है। घर बैठे रहो, फोटोज डालो। फोटो मतलब ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि बिना मतलब पैसा बनता है। पर ये है कि यू डोंट हैव टू एवरी टाइम सिट इन द शॉप एंड वेट फॉर द कस्टमर्स।
यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब कोई कस्टमर होगा अट्रैक्ट तो वो आपको बात कर लेगा, आप उससे बात कर लेना। वेदांत ने लिखा है नो लिमिटेशंस। यहाँ पे लिमिटेशंस का मतलब है कि कोई बैरियर नहीं है हमारे पास। कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन में भी अब बिजनेस स्टार्ट करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। तो अब कोई सीमा नहीं है, रात को 2 बजे प्रोडक्ट बेचना है 2 बजे बेचो, इंडिया के बाहर बेचना है इंडिया के बाहर बेचो, कोई बैरियर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नमन ने लिखा है दूसरे लोगों का रिव्यू और रेटिंग करके हम खरीद सकते हैं। करेक्ट है, तो वो ट्रस्टवर्दी बन जाता है थोड़ा बहुत। फास्टर रिस्पॉन्स है, बिल्कुल फास्टर है। इधर से उन्होंने भेजा क्वेरी, इधर हम फटाफट रिस्पॉन्स कर देंगे। एक्यूरेसी है, फोटो एग्जैक्ट डाल देंगे, वो लोग प्रॉपर डिटेलिंग देख के कर सकते हैं। शॉप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, त्रिशा ने लिखा है, विच मेक द पॉइंट लेस कॉस्ट सेविंग, लेस कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। एंड दीदी कई चीज़ों पे जो शॉप पे रिटर्न नहीं होता वो इधर आराम से रिटर्न हो जाता है। एग्जैक्टली, शॉप्स पे जाते हो। वैसे तो ये तो जो आपने पार्थ बताया ना वो कस्टमर के व्यू पॉइंट से फायदा है, यहाँ पर हम बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। पर ठीक है, वैसे समझने के लिए सही है कि नॉर्मल शॉप्स पे जब आप जाते हो तो रिटर्न इजीली नहीं होता, पर ऑनलाइन में रिटर्न हो जाता है, वो कस्टमर के लिए फायदा है। नमन ने लिखा है काफी सारे पेमेंट मोड्स हैं, करेक्ट है। नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस भी कई जगह पे अवेलेबल होते हैं, करेक्ट है। टाइम बचता है, जाना नहीं आना नहीं, घर बैठे बैठे स्क्रॉल तो पूरे दिन करते ही हैं इंस्टाग्राम, उसके बदले अमेजोन स्क्रॉल कर लिया और जो पसंद आया वो खरीद लिया। सब्सक्रिप्शन ऑप्शन फॉर प्रायोरिटी सर्विस, यस। जल्दी डिलीवरी चाहिए कि प्राइम पे आप सब्सक्राइब कर लो, करेक्ट। सो बेसिकली आप लोगों को आता ही है कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। प्रोबेबली तो जो आप लोगों ने लिखा है वही सब इसके अंदर भी आएगा। चीपर मार्केटिंग, मोर कंट्रोल। वेदांत एक बार माइक ऑन करके ये पॉइंट एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रहे हो कि इजीली हम प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऐसा। मैम जो कंपनीज वाले तो उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है और वगैरह वगैरह। सो अभी मतलब हमारे पास बहुत चीज होते हैं, हम मतलब पैसे को यहाँ पे आज डाल सकते हैं इसमें वगैरह। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजिंग क्रिएटिवली कर सकते हैं हम ऐसा। ओके, दीदी मेरा ऑप्शन सबसे बेस्ट नहीं लास्ट। फिर से बोलो। दीदी मैंने लिखा ना मैनी ऑप्शन इन यूनिवर्सिटी। हम्म, ठीक है, अब इधर इनके पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स आ गई, मतलब इकोनॉमिक्स आ गई। हाँ हाँ, अब इनका पढ़ते हैं अपन, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहले इन्होंने लिखा इजी टू फॉर्म। ये पॉइंट आप में से किसी ने नहीं बताया। आपने से ये जरूर बताया कि उसको चलाना इजी है, पर आप में से किसी ने ये नहीं बताया कि वो स्टार्ट करना इजी है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने ज्यादा लोग जिन्होंने लॉकडाउन में घर बैठे बैठे काम करना चालू किया। आपके मेरे फेसबुक पे शायद नहीं आता होगा, मेरी मम्मी के फेसबुक पे पूरी दिन एक ही चीज आती है। घर पे वो लेडीज होती है, पता नहीं कोई एक चैनल है AIEB या पता नहीं कौन सा चैनल है, उस पे 1 घंटे की उनकी वीडियो आती है और वो अपने घर से पूरे पूरे ड्रेसेस दिखाती हैं और प्राइजेस बताती रहती है और अपना फोन नंबर दे रखा है। क्या है वो? सेम दीदी। हाँ, क्या है वो ऑनलाइन बिजनेस है। स्टार्ट करना बहुत आसान था, वो कोविड से पहले आधे लोग नहीं कर रहे थे, बट फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ये करें, एंड लोअर इन्वेस्टमेंट में काम हो गया। क्या करना है, वो पेज पे आने का शायद वो पैसा देते होंगे कुछ, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया एंड यू कैन स्टार्ट। Compared to starting a shop particularly, it's very easy to start online. Easy to start है and less investment है। ये सारा कमाल किसका है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपको मोबाइल फोन ट्रेडिशनल तरीके से बेचना है तो आपको एक शॉप खरीद रखनी पड़ेगी, उस पे सारे मोबाइल फोन्स आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। अब कस्टमर आके कोई भी आपका प्रोडक्ट देख सकता है, मांग सकता है और आपके पास वो होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अभी क्या है, वेबसाइट पे डाल रखा है, सब प्रोडक्ट्स आपने खरीद के रखे नहीं है, इट्स जस्ट द फोटोज यू हैव पुट इट ऑन द वेबसाइट।
थर्ड इज स्पीड। एक साथ 10 लोग दुकान पे आ जाएंगे तो बेचारा सेलर कंफ्यूज सा हो जाएगा कि किसको सेल करूं, किसको ना सेल करूं, किसको देखूं, किसको नहीं। ऐसे केस में आधे लोग तो ऐसे होता है जो चिढ़ के चले जाते हैं कि मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देता, मैं तो जा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, इफ योर बिजनेस इज ऑनलाइन, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कस्टमर को अटेंड करना है। वेरी स्पीडीली यू कैन एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। कस्टमर बाय करेगा, आप सेल करोगे विद अ क्लिक ऑफ अ माउस। वेदांत, आपकी बात सही है कि फॉर दैट दे हैव हायर्ड द एम्प्लॉइज, बट देन एम्प्लॉइज को पैसा देना पड़ेगा, वो भी तो खर्चा है। ऑनलाइन में तो एम्प्लॉय हायर करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, खर्चा बच रहा है। एंड बेसिकली कोई भी कस्टमर आपकी शॉप से डिससेटिस्फाई होकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास वेबसाइट है, वो माउस क्लिक कर करके वेबसाइट सर्व कर रहा है। हो सकता है वही वाला प्रोडक्ट कोई 10 लोग और भी देख रहे हैं, बट बिकॉज वो ऑनलाइन है तो आप देख सकते हो। फोर्थ इज ग्लोबल रीच। A lot of people are selling products not only in India but outside India also. इंटरनेट है तो सब कुछ चलता है। वो Amazon की है ना एक बाहर वाली वेबसाइट, .in या .co, कौन सी वाली एक बाहर की है, .com। .com। तो वहां से आप, हाँ .com, तो बाहर से आप वो कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ इंडिया मंगवा सकते हो। काफी गर्ल्स होती है जिनको ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स या लिपस्टिक या ऐसी सब चीजें बाहर वाली पसंद आती है, सफोरा की या कोई भी, तो वो यहाँ अगर नहीं अवेलेबल होती वो वहां से मंगवा लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज द बिजनेस दे आर डूइंग इज ऑनलाइन। अदरवाइज वहां जाके लिपस्टिक लाना तो पॉसिबल नहीं है ना। फिफ्थ इज कॉस्ट सेविंग, जैसा आप लोगों ने सब बताया, क्योंकि आपको कोई शॉप नहीं खोलनी, आपको कोई मशीनरी या कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जीरो कॉस्ट है, ऐसा भी नहीं है। प्रोडक्ट तो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, मिडल मैन की जरूरत नहीं है, शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। इट इज डायरेक्ट सेल टू कस्टमर वाया इंटरनेट। डिस्प्ले पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स रखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट फोटोज से काम चल जाएगा, तो खर्चा बचता है। एंड द लास्ट, जो आप में से किसी ने नहीं बोला बट ये है फैक्ट, मूविंग टूवर्ड्स और मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, आई डोंट थिंक ये है, बट फिर भी इनका कहना ये है कि जब आप फिजिकली आते हो तो कुछ ना कुछ पेपर वर्क होता है, बिल वगैरह या कुछ भी, या कोई भी और चीज का पेपर वर्क वट। बट यहाँ पर अभी आजकल पेपर वर्क इतना नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वो लोग आपको मेल भेज देते हैं, वो लोग आपको पीडीएफ भेज देते हैं, तो इस वजह से पेपर की जो वेस्टेज है वो कम हो रही है। जितना कम पेपर यूज करेंगे उतने कम ट्रीज कट होंगे, उतना कम डिफॉरेस्टेशन होगा, उतना बेटर हमारा एनवायरनमेंट होगा। So we don't have so much of trees to cut and waste papers. That is why ऑनलाइन करने से पेपरलेस सोसाइटी की टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं। पर दीदी ऑनलाइन तो उल्टा ज्यादा है ना। उल्टा ज्यादा तो नहीं होता मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट उल्टा ज्यादा नहीं होता। ज्यादा दीदी कैसे? पैकेजिंग में जैसे मतलब बॉक्सेस कई बार ऐसे पेपर रैप में भी आ जाते हैं, तो उसका ऑनलाइन ज्यादा ही है। मतलब हाँ, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो देखो, नाउ डेज पीपल कैन इवन फाइल देयर इनकम टैक्स ऑनलाइन। पहले क्या होता था, वो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिंट निकलवानी पड़ती थी, फिर वो भरना पड़ता था, फिर जनरली बैंगलोर या कहीं पे उनका सेंटर होता था, वहां पे हमको कोरियर करवाना पड़ता था। अभी आजकल ऐसा नहीं है, पेपर पेपर निकालना नहीं है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। इनका मेजर मतलब फॉर्म फिलिंग से है। जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म भी भरोगे तो आपको फिजिकली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम फॉर्म या कॉलेज एंट्रेंस का फॉर्म या कोई भी आप फॉर्म भरते हो आजकल, तो वो भी ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उसमें पेपर वेस्टेज नहीं है। पेपर वर्क। ठीक है, सो ये हमारे 6 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, इससे काफी ज्यादा और अच्छे आप लोगों ने भी बता दिए हैं, सब वैलिड है, कुछ भी आप लिख सकते हो। डिलीटेड पोर्शन में ये लिखा हुआ है कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में डिफरेंस नहीं है कोर्स में, बट बहुत आसान है, पढ़ ही लेते हैं हम लोग रादर देन लीविंग। जो जो आपने फायदे मुझे अभी अभी बहुत कमेंट में बताए ई बिजनेस के,
वो सारे फायदे ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं थे। ई बिजनेस आसान होता है, स्टार्ट करना ट्रेडिशनल बिजनेस मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ फायदे नहीं लिखने, ये नेचर है। ई बिजनेस की एक नुकसान वाली बात है कि उसमें पर्सनल टच नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट आप फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस का फायदा यही है कि वहां पे फिजिकली आप वो कपड़ा टच करके देख सकते हो या चीज देख सकते हो, सो दैट यू कैन डिसाइड कि वो पसंद आ रहा है आपको कि नहीं। ई बिजनेस में कम खर्चा है ट्रेडिशनल से, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, सेलिंग कॉस्ट भी कम है, सेटिंग अप कॉस्ट भी। फिजिकल एग्जामिनेशन ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल में पॉसिबल है। एक्सपैंड करना चाहते हो तो ई बिजनेस की कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे किसने लिखा था वो, नो लिमिटेशन वाला वेदांत ने, वो यही पॉइंट है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है ई बिजनेस की, आप कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है, उसमें शॉप छोटी है तो बड़ी लेने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ई बिजनेस के अंदर जो लोग चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, पर कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, जिनको टेक्नोलॉजी आती हो। जैसे आप लोगों को अमेजोन पे कभी कोई कंप्लेंट आती है, तो आप वो होता है ना एक पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो तुरंत के तुरंत, तो वो उनका एम्प्लॉय है। लेकिन वो कैसा एम्प्लॉय है, एजुकेटेड क्वालिफाइड एम्प्लॉय है जिसको टेक्नोलॉजी समझ आती है। मैम कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस वाला, हाँ। तो वो आपको पूछता है कि वो आप उसके पर्सन से बात करना चाहते हो कि नहीं, वो चैटिंग करना चाहते हो कि कॉल करना चाहते हो, तो चैटिंग करके भी काफी बार निकल जाता है सॉल्यूशन। ट्रेडिशनल इज ऑपोजिट ऑफ ई बिजनेस बट हैव डिफरेंट टर्म्स। मैं समझी नहीं पाता क्या पूछ रहे हो, बट हैव डिफरेंट टर्म्स मतलब दीदी कि वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ई बिजनेस से अलग है, पर उसके जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है, अपोजिट है। हम्म। तो इसके बीच में आपने जो बट लिखा है वो गलत है ना, क्योंकि आपने जो दोनों बातें लिखी है वो सेम ही बात है ना। ट्रेडिशनल इज ऑपोजिट ऑफ ई बिजनेस एंड दे हैव डिफरेंट टर्म्स, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो ठीक है। तनीषा पूछ रहे हो कि बोल रहे हो क्वेश्चन आया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन कौन से बिजनेस में पॉसिबल है, तो वो कौन से बिजनेस में पॉसिबल है बताओ मुझे। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, करेक्ट, करेक्ट, इजी था एकदम। तो लोग तो दोनों में ही चाहिए, पर इसके अंदर टेक्निकली क्वालिफाइड चाहिए और इसके अंदर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर भी चलेगी, जिसको लोगों से बात करना आता हो ऐसा बंदा भी चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, रिस्क किस में ज्यादा है, ई दीदी बिजनेस। ऑनलाइन। बिजनेस में? क्योंकि वहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है, आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो मेरी शॉप है, आप लोग आए, मैं कैसे भी है ना आपको कन्विंस कर सकती हूँ कि भैया क्या कपड़ा लग रहा है आप पे, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ऐसा, तो आपको कन्विंस करना पॉसिबल है। बट ऑनलाइन में तो आप स्क्रॉल कर रहे हो ना सिर्फ, यू माइट नॉट लाइक द बिजनेस, नॉट लाइक द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा कस्टमर के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पता है, जैसे मैन्युफैक्चरर होता है, वो फिर किसको बेचता है आगे प्रोडक्ट, बताओ मुझे, क्या चेन होती है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उसके बीच में कितने सारे लोग आते हैं, दीदी मैन्युफैक्चरर डिलीवरी, मेन तो डिलीवरी का होता है। मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, करेक्ट प्रभा, होलसेलर आगे किसको बेचता है, करेक्ट प्रभा, करेक्ट, और फिर रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को। और काफी बार इनके बीच में और भी सारे लोग होते हैं, मिडलमैन, ये तो छोटी चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। सो अगर आप ई बिजनेस की बात करते हो तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता, तो हम ऑनलाइन वाले हैं वो डायरेक्ट बंदे से बात करके रखते हैं, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है डायरेक्ट उससे प्रोडक्ट सेल करवा देते हैं। इसी वजह से वो हमको कस्टमर्स को सस्ता दे पाते हैं। ऐसा नहीं, एक मिनट है कुलदीप, आपकी बात बताती हूँ। ऐसा नहीं होता
कि वो हमको नकली माल बेचते हैं ऑनलाइन में इसलिए एमआरपी से कम देते हैं। दैट्स नॉट कॉन्सेप्ट। क्योंकि उनके बीच में होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं होता, इसलिए वो उतने हिसाब का हमको डिस्काउंट ऑफर करके दे सकते हैं। तो दोनों पार्टीज इसके अंदर विन विन सिचुएशन में होती है। कस्टमर को सस्ता मिल जाता है और सेलर का ज्यादा सेल हो जाता है। लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करें तो बहुत सारी इंटरमीडियरीज बीच में इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से वो एमआरपी पे देता है। Yes, ma'am. That's why they charge extra than e-business फिर से website बोलो से। वेदांत। इसलिए वो सम वेबसाइट से ज़्यादा चार्ज करते हैं मैम। जब हम किसी चीज़ को फिजिकली खरीदने जाते हैं, लाइक एक फ़ोन होगा, वो 300-400 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल के हमें देंगे, वो इंटरेस्ट लगवा के। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर उनको खुद को खर्चा पड़ा हुआ है। आज मैं मेरी जेब से कोई पैसा भर रही हूँ तो मैं आपसे लूंगी अगर आप मेरे कस्टमर हो तो। बट जब मुझे ही नहीं खर्चा पड़ रहा तो फिर मैं आपसे क्यों लूं? तो ई बिजनेस वालों को क्योंकि लेस कॉस्ट होता है तो वो हमको भी सस्ता दे देते हैं, बिकॉज देर आर नो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन बिटवीन एंड फिजिकल में होते हैं। अब पहले कुलदीप की बात पढ़ती हूँ फिर आगे। डाउट है दोनों बिजनेस टाइप में लेजिस्लेशन कंपल्सरी होती है, लीगलाइजेशन कंपल्सरी होती है, सॉरी। अब ये डिपेंड करता है कुलदीप, ई बिजनेस में वेबसाइट बना के आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई लीगल परमिशन की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट बन गई, आप उसको प्रमोट करो, चल रही है तो बहुत अच्छा है। कभी आपके नाम पे फ्रॉड आ जाएगा तो फिर वो उसका एक्शन लिया जाएगा। तो ऑफकोर्स आपको लीगल वे में करना है, बट देन वेबसाइट बनाने के लिए कोई आपको वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहीं रजिस्टर करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा अगर आप ट्रेडिशनल की बात करते हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस के 5 टाइप्स हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा चैप्टर नंबर 2। उसके हिसाब से आप ट्रेडिशनली कौन सी वाली फॉर्म सिलेक्ट करते हो, उस हिसाब से आपको रूल लगता है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो उस हिसाब से, और अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से। कुलदीप आपका डाउट क्लियर हुआ? यस। ओके। प्रभात ये बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन में फ्रॉड्स बहुत होते हैं। बिल्कुल बहुत फ्रॉड होता है, वही तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम सिर्फ, अब कितनी वेबसाइट्स आती है। अब क्योंकि मेरी मॉम वो फेसबुक पे स्क्रॉल करती है ना इधर उधर की ये शॉपिंग पेजेस, हजारों वेबसाइट्स आती है जो है ना, आप ऐसा समझो 10,000 की चीज है ना वो वेबसाइट पे वो है ना 800 रुपए की दे रहे होते हैं, 600 रुपए की दे रहे होते हैं, जिसपे सीओडी अवेलेबल नहीं होता। वो क्या है? वो फ्रॉड है। आधे लोग तो फिर सीओडी अवेलेबल देते हैं और फिर प्रोडक्ट आ जाता है और प्रोडक्ट के अंदर कुछ और आता है फिर। यस वेदांत, हैकिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पार्थ का रह गया, दीदी ऑनलाइन समटाइम्स इट कॉस्ट मोर देन बाइंग इन ट्रेडिशनल। पार्थ आपने ये कैसे लिखा कि ऑनलाइन कॉस्ट ज्यादा करता है ट्रेडिशनल के हिसाब से? गिव सम एग्जांपल। दीदी मैं भी ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मेरे को एक फ़ोन लिया था मैंने, वो ऑनलाइन मेरे को कुछ 14,000 में दिखा रहा था, और मैंने जब मार्केट में गया तो मेरे को 13,000 या 12,500 में मिल रहा था। क्या क्या लिया था? प्रोडक्ट क्या था आपका? फ़ोन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, फोन तो ऑनलाइन That's इतना not सस्ता possible. पड़ता है। That's not हाँ, possible. और इनफैक्ट फोन की एमआरपी तो आपको पता है ना, हाँ तो वो ऑनलाइन में सस्ता नहीं मिल रहा था और शॉप पे सस्ता दे रहे थे, बोलेगा ऐसा? हाँ। You must have bargained it. नहीं, बार्गेन नहीं कर दीदी ऐसा हो सकता होता है कई बार। वैसे हम लोग ने फैशन में भी करा, तो फैशन में भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है चीज़ें। ठीक है, मे बी ऐसा कोई कोई चांस होता हो, अब आई डोंट नो, बट जनरली एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सस्ते पड़ते हैं। दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट। अगर आपके केस में ऐसा कुछ हुआ है तो एक्सेप्टेड है, हुआ होगा आई एम श्योर, तभी आप बता रहे हो। बट जनरली वी आर सेइंग कि बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम होते हैं इसलिए वो सस्ता होता है। बाकी अपन को कंपैरिजन तो करना ही होता है। ऐसा बहुत बार होता है ऑनलाइन कोई कपड़ा देखो, वो कपड़ा आपको ऑनलाइन हाई प्राइस दिख रहा है, वो आपने लोकल शॉप पे कहीं से खरीदा हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। छोटी सी दुकान पे जाओ, गांधीधाम में 300 की कुर्ती मिल जाती है। वैसी टाइप की कुर्ती ऑनलाइन देखते हो तो 500-600 में दिखा रहे होते हैं वो, क्योंकि वो फोटो में दिख रही होती है। सो वो तो हो ही सकता है हर एक चीज आगे पीछे, बट एक जनरल स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन वाले सस्ते देते हैं कंपेयर टू फिजिकल। ये हुआ हमारा कंपैरिजन। जिनके स्कूल में डिलीटेड पोर्शन नहीं आ रहा उनके लिए ये चैप्टर खत्म है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नहीं है, बट स्टिल
लीव भी नहीं करेंगे और ये समझ लेंगे, क्योंकि चैप्टर का टॉपिक थोड़ा बहुत मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है। एक एक डिटेलिंग लाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में से, बट एक बार मीनिंग कर लेते हैं कि बाय चांस कुछ आए तो हमको पता। एक वर्ड है यहाँ पे आउटसोर्सिंग। आप में से कभी किसी ने ये वर्ड सुना है आउटसोर्स करना? यस मैम। क्या होता है? मैम अब हमारा एक काम किसी और सप्लायर से करवाना। करेक्ट, परफेक्ट। आउटसोर्स करना मतलब खुद वो काम ना करना, किसी और से करवाना। दो तरीके के आउटसोर्सिंग है यहाँ पर आपको कोर्स में। एक है बीपीओ और दूसरा है केपीओ। केपीओ बाद में है। फर्स्ट है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मेरे बिजनेस में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या शायद वो मुझे आता नहीं है, या शायद वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए करना, या अगर मैं खुद कर रही हूँ तो ज्यादा पैसा लग रहा है और किसी और से उससे अच्छा करवा रही हूँ तो कम पैसा लग रहा है। अगर ऐसे कुछ केसेस हैं कि आप खुद कर रहे हो तो फायदा नहीं हो रहा, और अगर आप दूसरों से करवा रहे हो तो फायदा हो रहा है, तो फिर आप क्या करो कि मत करो, खुद बाहर से बनवा लो। जब आप अपना कोई काम किसी और को पार्टी को देते हो काम करने के लिए, लेस नॉलेजेबल वर्क देना है यहाँ पे। मतलब जो मोर नॉलेजेबल वर्क है ना, वो तो आप खुद कर रहे हो। छोटा मोटा काम जो है, एक कॉपी पे कुछ लिखवाना था मुझे किसी से, या टेस्ट पेपर मैंने ऑनलाइन बना दिया, मुझे बस ऐसा है कि कोई पेपर पे लिख दे, तो क्या उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। तो मैं वो काम आगे किसी बच्चे को दे देती हूँ कि तुम ये प्लीज मेरे लिए लिख के मुझे दे दो, तो वो मैंने मेरा काम आउटसोर्स किया। क्यों? क्योंकि शायद मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। जस्ट एन एग्जाम्पल। So what is business processing outsourcing? That when you cannot do all the work of your company, then some layman work can be outsourced to other person. इसके कोई भी रीजन हो सकता है, आप कर नहीं पा रहे हो इसलिए, या आप कर रहे हो तो ज्यादा खर्चा लग रहा है और दूसरे से करवा रहे हो तो सस्ता पड़ रहा है, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ कार। कार मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने, इंजन देखना है, टायर देखना है, ग्लास देखना है, और पता नहीं क्या क्या देखना है। You don't have time to look forward to the tires. आपको पता है कि सीएट टायर्स बहुत अच्छी कंपनी है, उसका बहुत अच्छा ब्रांड है, लोग उसके टायर्स प्रेफर भी करते हैं। अब आप सोचो कि आप अपने ब्रांड में खुद टायर्स बनाओ, इससे अच्छा है कि आप अपनी कार्स का टायर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है वो सीएट टायर्स को फॉर एग्जांपल आउटसोर्स कर दो। उनको बोल दो कि हमारे लिए इतने टायर्स बना दो, वी आर आउटसोर्सिंग आवर वर्क टू यू। दैट हम इज आईफोन की स्क्रीन सैमसंग वाले डिजाइन करते हैं, सो आईफोन इज आउटसोर्सिंग हिज वर्क टू सैमसंग। ब्रांड आपका ही रहता है, काम कोई और करके देता है बट आपके ब्रांड के अंडर। तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसके अंदर ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है, अपना काम दूसरे को देना। जनरली, अगेन वी आर सेइंग, ये वर्ड आपको ध्यान रखना होता है। जनरली का मतलब होता है ज्यादातर। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। नॉन कोर क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो। जैसे अगर स्कूल चल रहा है तो स्कूल में टीचर पढ़ाना ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कैंटीन वैंटीन की कोई बात है या यूनिफॉर्म काउंटर खोलना है तो वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल इज बेसिकली फॉर टीचिंग, कैंटीन इज नॉन कोर एक्टिविटी, तो वो किसी बाहर वाले को बोल सकते हैं कि तू आके यहाँ पे कैंटीन का बुक शॉप खोल सकते हैं, ऐसा कुछ। सो जनरली द वर्ड इज दैट हम हमारा नॉन कोर वर्क आउटसोर्स कर देते हैं। हम ये क्यों आउटसोर्स करते हैं? ठीक है, ये सारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ये क्यों आउटसोर्स करते हैं? मेजर रीजन आउटसोर्स करने का यही है कि हम हमारे काम पे फोकस कर सकें, और जिसको मैंने आउटसोर्स का काम दिया है वो अपने काम पे फोकस करे। जब मैं मेरे काम पे फोकस करती हूँ और मैं किसी प्रोफेशनल को उसका काम करने देती हूँ, वैसे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर वो हम करते और इतना वेस्टेज करने के बाद हम करते, इससे बेटर है हम किसी और से करवा रहे हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, एक्सीलेंस आती है। मैं बोलूं सारा काम मैं ही करूंगी, आज मैं बोलूं कि मुझे 10 क्लास भी पढ़ानी है, सबका टेस्ट पेपर भी मैं ही बनाऊंगी, सबकी चेकिंग भी मैं ही करूंगी,
तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार टेस्ट पेपर चेकिंग रह भी जाता है, क्योंकि सब मुझे खुद पे लेना पड़ता है। अगर कोई हेल्पर हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उससे करवाऊं, तो वो परफेक्शन से करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम उसी चीज के लिए है सिर्फ। करेक्ट विद दैट। सो when we outsource, we focus on our work, they focus on their work, ultimately excellence आता है। Everybody is focusing on their work. Growth through alliance. आज मैं बोलूंगी मुझे तो सारा काम खुद ही करना है, अभी तो चलो आई एम अ टीचर, मैं किसी को इतना ज्यादा काम नहीं दे रही हूँ। बट सपोज मेरी फैक्ट्री और मैं बोलूंगी नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्शन भी मैं ही करूंगी, मार्केटिंग भी मैं ही करूंगी, तो भाई हम एक कंट्री में है ना, तो सब कुछ मेरे लिए करना पॉसिबल है। एंड व्हेन वी वर्क टुगेदर, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए ना। थोड़ा काम अगर मैंने खुद में से आपको दे दिया या आपने अपना काम मुझे दे दिया, मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो, वी बोथ आर ग्रोइंग। अब वो सिस्टम चला गया जमाने वाला, वो जमाना चला गया कि भाई जेलेसी है या उसको क्यों ग्रोथ को, उसको क्यों पैसा दूं, वो सब नहीं है। वी हैव, एवरीबडी हैव टू ग्रो टुगेदर, एंड सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो देश तरक्की करेगा। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हम हमारा नॉन कोर एक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, क्योंकि शायद हमसे हो नहीं रहा या हमसे ज्यादा पैसा लग रहा है। लास्ट टॉपिक भी नहीं है कोर्स में मेरे ख्याल से, बस इतना सा टॉपिक है, करके फिर लीव करेंगे। नेक्स्ट है केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये भी आउटसोर्सिंग का ही हिस्सा है, ये भी किसी और से ही काम करवाना है। फर्क इतना है, यहाँ पे नॉन कोर काम नहीं करवाना बाहर से, यहाँ पे कोई नॉलेज वाला काम बाहर से करवाना है। जैसे थोड़ी देर पहले हम, ओके पार्थ भेज देना, जैसे थोड़ी देर पहले हम ई बिजनेस की बात कर रहे थे, वेबसाइट बनाने की बात कर रहे थे। हम सब कॉमर्स स्टूडेंट है, प्रोबेबली किसी ने कोडिंग लैंग्वेज सीखी नहीं है और हमको वेबसाइट बनानी नहीं आती। नॉलेज का काम है, आपको मुझे नहीं आता, बिजनेस कर लेंगे जो करना है, उसमें हम एकदम एक्सेल करेंगे, बट हमको ये नॉलेज वाला काम वेबसाइट नहीं आता बनाना। किसी इंजीनियर को हमने वो काम दिया, तो मैंने मेरा काम आउटसोर्स किया, और वो भी नॉलेजेबल काम आउटसोर्स किया। दैट इज नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। सो केपीओ और बीपीओ में सिर्फ इतना फर्क है, दोनों में हम काम बाहर से करवा रहे हैं, पर बीपी के अंदर हम इसलिए काम बाहर से करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, या हमें हम कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा लग रहा है। और केपीओ वाला काम हम बाहर से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें वो आता नहीं है। We don't have the knowledge, we are not the experts, so we want some expert who have knowledge and who can take a decision. जनरली लीगल का काम, पेटेंट्स का काम, डेटा एनालिटिक्स का काम, कुछ एडिट करना है उसका काम, कोई चीज वैल्यूएशन करनी है उसका काम, कुछ रिसर्च करना है उसका काम। ये सारे वर्ड्स आप देखो, इसके लिए आपको आना चाहिए वो करना। पेटेंट के बारे में कुछ पता होगा तो पता चलेगा ना, तो ये सारे काम नॉलेज वाले काम है, इसलिए हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। चैप्टर खत्म। ये जो बीपीओ केपीओ है ये प्रोबेबली आपके कोर्स में नहीं है, बट इफ आपके स्कूल में आ रहा है तो वो हमारा हो गया। दिस चैप्टर इज डन, खत्म। दीदी वो ये गूगल फॉर्म है तो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव नहीं रहेगा। आपकी आवाज है ना एक्चुअली पार्ट मुझे ना क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं अगर मुझे नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही, बीच बीच में दीदी अटकती वो है। एक्चुअली आपने मुझे, गूगल फॉर्म है, ज़्यादा टाइम तक एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, मैंने अभी खोल के देख रही हूँ, रुक जाओ, खुल रहा है वो। हाँ ठीक है, एमसीक्यूज है ना आपके, फाइन, ठीक है, मैं देख लूंगी वो। दीदी मेरे को इसमें 13 आए थे आउट ऑफ 19। 13 आया आपके, आउट ऑफ 19, ठीक है। नहीं, थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, 13 तो बहुत कम है। एमसीक्यूज ही है तो हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो थोड़ा बेटर करो, ट्राई करो।
अब मुझे एक चीज बता दो इन शॉर्ट, इको ओसी में टर्म 1 के हिसाब से इज एनीथिंग लेफ्ट? Not your pre-boards, not according to your school. According to the term 1 syllabus of CBSE, if anybody knows, are we done with the syllabus या कुछ बाकी है? I don't think किसी को पता है। ठीक है, तो फिर मैं मेरे हिसाब से चेक कर लेती हूँ। मंडे देख लेते हैं क्या करना है अभी के लिए। शायद से बचा नहीं है, हो गया पूरा सिलेबस। शायद से हो गया है, मेरे ख्याल से भी हो गया है गैस, वी स्टिल हैव टू सी। तो मैं आज एक बार चेक कर लूंगी। मंडे मिलते हैं। सर की क्लास होगी तो 5:30 अपन करेंगे ताकि आप घर चले जाओ। सर की क्लास नहीं है तो 5:15 हम कनेक्ट कर लेंगे। कल संडे है। कल नहीं, कल तो छुट्टी है ऑफ कोर्स, मंडे मंडे की बात है। अभी सर से डिलीटेड पोर्शन मांगा है सभी सब्जेक्ट का, तो जैसे मिलेगा आपको पसंद। ओके श्रुति, थैंक यू। चलो बाय। आप लोगों के एग्जाम्स के बीच में आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है, मतलब नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम बट व्हाइल यू आर स्टडिंग, तो आप मुझे पूछ लिया करो। कोई भी डाउट वाउट आए कभी भी तो पूछ लेना।